डोनाल्ड ट्रंप का नोबेल शांति पुरस्कार को लेकर बार बार बात करना उनके राजनीतिक व्यक्तित्व और महत्वाकांक्षाओं से जुड़ा एक दिलचस्प पहलू है। न्यूज रिपोर्ट्स के हिसाब से इसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं। 1. अपनी उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। ट्रंप अपने कार्यकाल के दौरान हुई कुछ कूटनीतिक सफलताओं को अपनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं और उन्हें लगता है कि वे नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं। वो अक्सर निम्नलिखित घटनाओं का जिक्र करते हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स, इसराइल और कुछ अरब देशों जैसे यूएई, बहरीन, सूडान और मोरक्को के बीच शांति समझौतों को लेकर उन्होंने काफी श्रेय लिया है। इसे मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। इसराइल ईरान युद्ध विराम। हाल ही में उन्होंने इसराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में अपनी भूमिका का दावा किया है, जिसके लिए अमेरिकी सांसद बनी कार्टर और पाकिस्तान ने उन्हें 2025-2026 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया है। भारत पाकिस्तान तनाव में कमी। ट्रंप ने कई बार दावा किया है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने में भूमिका निभाई है। हालांकि भारत ने इस दावे को हमेशा नकारा है। सर्बिया, कोसोवो और मिस्र इथियोपिया। वो सर्बिया और कोसोवो के बीच आर्थिक सामान्यीकरण और मिस्र व इथियोपिया के बीच शांति बनाए रखने में अपने प्रयासों का भी उल्लेख करते हैं। 2. बराक ओबामा से तुलना और आलोचना। ट्रंप अक्सर पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 2009 में नोबेल शांति पुरस्कार मिलने का मुद्दा उठाते हैं। ओबामा को राष्ट्रपति बनने के कुछ ही महीनों बाद ये पुरस्कार मिला था, जिसके लिए उन्हें कुछ हलकों से आलोचना भी झेलनी पड़ी थी। ट्रंप का मानना है कि ओबामा इस पुरस्कार के उतने हकदार नहीं थे और उन्हें ट्रंप को अपने वास्तविक शांति प्रयासों के लिए ये पुरस्कार मिलना चाहिए था। वो ये कहकर समिति की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हैं कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिलेगा, चाहे वो कुछ भी कर लें, क्योंकि समिति उनके खिलाफ है या राजनीतिक पूर्वाग्रह रखती है। 3. राजनीतिक लाभ और छवि निर्माण। नोबेल शांति पुरस्कार के बारे में बार बार बात करना ट्रंप के लिए एक राजनीतिक रणनीति भी हो सकती है। जनता का ध्यान खींचना। अपनी कूटनीतिक सफलताओं पर जोर देकर वो ये दिखाना चाहते हैं कि वो एक प्रभावी नेता हैं जो वैश्विक शांति लाने में सक्षम है। यह उन्हें अपने समर्थकों के बीच अपनी छवि मजबूत करने में मदद करता है। आगामी चुनावों के लिए, विशेष रूप से अगर वो फिर से चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं, तो नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नामांकन और उस पर उनका बयान उनके अभियान का एक हिस्सा हो सकता है, जिससे वे खुद को एक शांति निर्माता के रूप में प्रस्तुत कर सकें। अपनी आलोचनाओं का खंडन। उनके आलोचक अक्सर उनकी नीतियों और भाषणों को विभाजनकारी और आक्रामक बताते हैं। नोबेल पुरस्कार का दावा करके वो इन आलोचनाओं का मुकाबला करने और अपनी छवि को सुलह कराने वाले के रूप में पेश करने की कोशिश करते हैं। 4. व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि नोबेल पुरस्कार पाने की इच्छा ट्रंप की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा का भी हिस्सा है। यह एक वैश्विक मान्यता है जो दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में से एक है और इसे प्राप्त करने की इच्छा होना स्वाभाविक है। संक्षेप में